जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, कुछ अति आवश्यक कार्य की वजह से मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं लोड कर रहा हूं और बीच में कुछ और नहीं लोड कर पाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया और शिक्षकों के संबंधित जो खुशखबरी है उसे सुनाना भी मुझे ज़रूरी था। इसीलिए मैं आज आपसे खुल करके बात कर रहा हूँ और मैं कुछ लोगों को आड़े हाथ लूँगा। सरकार तो आड़े हाथ आएगी ही, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी हैं, यूट्यूबर महोदय हैं, अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझने वाले, अपने आप को मीठा समझने वाले, उसको भी आड़े हाथ मैं ले रहा हूँ। क्योंकि मैं बेखौफ बादशाह हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में एक अच्छे पद से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और मैं बेखौफ बोलता हूँ। वह मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से। इस हाल में मरना लाजिम है जिस हाल में मरना लाजिम है। और हिंदी में कहिए कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, अकाल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बहरहाल दोस्तों, खुशखबरी यह है कि जितने भी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन सभी को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कैबिनेट द्वारा 3% महंगाई भत्ता का बढ़ोतरी हुआ है। अब अगले महीना से 3% जुड़ कर मिलेगा और बाकी पैसा एरियर जो है जुलाई से लेके और इस महीना नवंबर तक का आप सभी को एरियर के रूप में मिल जाएगा। ये बहुत खुशखबरी है। दूसरा खुशखबरी है कि कल 15/11/2024 को तमाम स्कूल बंद रहेंगे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। ये चिट्ठी बिहार के शिवहर जिला से पत्रांक 1689 दिनांक 14/11/2024 को निकला है, यानी आज ही चिट्ठी निकला है। पत्रांक है 1689 दिनांक 14 नवंबर 2024 को। और यह पत्र उस आलोक में निकला है कि राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक 4264 दिनांक 11/11/2024 के आलोक में, इसलिए तमाम स्कूल 100% 15 नवंबर 2024 को बंद रहेगा। ये आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों। अब मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि कौन यूट्यूबर जो मास्टरवा बोलता है, मास्टरनी बोलता है और लिपस्टिक के बारे में बोलता है, तो मैं उसको आड़े हाथ लेना चाहता हूँ और सरकार को। ये आप मेरे वीडियो आप आखिर तक देखिए, बहुत दिलचस्प बात है आज का और बहुत बेहतरीन बातें, एक हिट करने वाला बातें आज बेखौफ होकर के मैं बताना चाहता हूँ, जो सच्चाई है, इससे कोई मोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, ये शिक्षक के ट्रांसफर और पदस्थापन का बात चल रहा था। अब जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा जो दिए हैं, उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। वाह, नियुक्ति पत्र मतलब नया ज्वाइनिंग। इस मामले में पता नहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब किनके सलाह मशविरा से चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप एक अच्छे IAS और निष्पक्ष, ऑनेस्ट और पुरुषोत्तम IAS अफसर हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन महोदय, आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। आप भी शिक्षक से पढ़े हैं और एक दिन शिक्षक को आप पांव छू करके प्रणाम किए थे, तो आज उसी प्रणाम के आलोक में वो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया, तो आप आज सीनियर IAS और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। ये मत भूलिए कि आपके जैसा जैसा IAS तमाम शिक्षक लोग कितना बना दिया, खड़ा कर दिया, और हमेशा आप
एसीएस शिक्षा विभाग के नहीं रहिएगा। वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए आप निसंकोच ये दिमाग से हटा दीजिए कि हमको सब दिन के लिए रहना है। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है, शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता है, और शिक्षक अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला महाशक्ति है। सबसे बड़ा मैं विरोध करता हूं कि आपने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का जो है प्रचलन कर दिया, बोला 3 महीना के लिए है, ऑनलाइन जो अटेंडेंस बनाते हैं प्रचलन कर दिया। शिक्षक और शिक्षिकाएं जब मानसिक तनाव में रहेगा तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब के बच्चे का उन्नति नहीं होगा। आप किसके कन्विंसिंग में चले गए? आप इसको हटाइए। जितने बच्चे हैं सही से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, कभी 1-1 घंटा नेट फेल रहता है, कभी किसी का मोबाइल हैंग कर गया, कभी कुछ हो गया, कभी शिक्षक एक्सीडेंट हो गए, कभी शिक्षक को हार्ट अटैक हो गया, कभी शिक्षक पानी में बह गया, कभी शिक्षक की मृत्यु हो गई, किसी को गैस लग गया। ये होता है क्या डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब? होता है क्या कि किसी को हार्ट का बीमारी है और वो धड़फड़ा के कहेगा कि हमको 9 बजे पहुंचना है, नहीं तो मेरा अटेंडेंस कट जाएगा, वेतन रुक जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके लिए वो जल्दी चाहता है, हार्ट का जो है संतुलन जल्दी से ज़्यादा चलने लगता है। इसलिए आप इमीडिएट ये ऑनलाइन अटेंडेंस हटा दीजिए। ये दूसरी बात कि शिक्षक को आपने 10 अनुमंडल का विकल्प दे दिया, ये भी गलत है। और महिलाएं पुरुष को एक समान, एक प्रखंड में 10 स्कूल का जो है आप दीजिए, एक प्रखंड में 10 स्कूल का विकल्प दीजिए, और शिक्षक भी सुधर जाएंगे। शिक्षक के लिए आप ऐसे कर दीजिए ना कि बच्चे के डायरी से मूल्यांकन शिक्षक को हम करेंगे, और शिक्षक की पढ़ाई से जो है बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। और अगर डायरी में नहीं आया हो अटेंडेंस शिक्षक का, और डायरी नहीं इंक्वायरी करता हो, तो वैसे लोगों का एक इंक्रीमेंट अगर एक ब्लॉक में रोक दीजिएगा तो पूरा ब्लॉक का हंगामा खड़ा हो जाएगा, गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई होगा। लेकिन इस तरह से आप किसी का जो है मोटरसाइकिल गेट पर लगा हुआ है, किसी का मोटरसाइकिल कैंपस में लगा हुआ है, कोई कागज का टुकड़ा कैंपस में फेंका हुआ है, कोई कपड़ा का लत्ता कैंपस में फेंका हुआ है, तो उस कारण से आप इंक्वायरी करने वाले पदाधिकारी को बर्खास्त कर दीजिएगा। ये घोर अन्याय है, जुल्म है, ये अत्याचार है, ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं कि क्यों ना आपको जो है वेतन रोक लिया जाए, क्यों ना आपको निलंबन कर दिया जाए। ये डायरेक्ट बर्खास्त का शब्द बोलना, अब चिट्ठी में इशू करना, ये घोर अन्याय है। ये हमारा चैनल रायन फैमिली चैनल इसका विरोध करता है। हाँ, आप शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रखंड स्तर पर स्थानांतरण कीजिए, वो अच्छा है। नहीं तो ये हरा भरा जो घर शिक्षक लोगों का उजड़ जाएगा। हाँ, जो शिक्षक दूर रहेंगे आप तो उतना शैली। आप माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, जो आप सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं, आप जो शिक्षक लोग ट्रेंड हो गए, सरकार ही ने ट्रेंड करवाया, बिहार सरकार ही ने ट्रेंड करवाया, उस तिथि से आप समान काम का समान वेतन नहीं दे रहे हैं। सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण हुआ उसी डेट से आप राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। ये सब दीजिए, और नहीं तो आने वाला दिन आपको परेशान करेगा। यही कारण है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षक हैं उसके जो नेतागण हैं, माननीय नेतागण हैं और संघ के नेतागण हैं, वो हाईकोर्ट में केस कर दिया है। जानते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, आपके सामने मैं जो बोल रहा हूं, हारून रशीद ये भी बिहार विधानसभा सचिवालय में इंप्लॉयड था, और आर्टिकल 14 के अंतर्गत, 14 धारा के अंतर्गत, हिंदुस्तान का संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। उसके अंतर्गत गुलाम सरवर भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस हुआ कि आप किस परिस्थिति में आप बहाल किए। आर्टिकल 14 के अंतर्गत
आपका बहाली अवैध हो जाएगा, नहीं तो आप हाईकोर्ट में उपस्थित होइए। गुलाम सरवर ने कहा कि हाईकोर्ट हमारे जूता के नीचे है, मैं नहीं उपस्थित होऊंगा। अंतो गतवा माने अंत तक ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव साहब, जो स्पीकर को बदल के देवनारायण यादव को स्पीकर लाया, और देवनारायण यादव कहा, भूतपूर्व स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट को कि योर ऑनर आप जो कहिएगा हम वही करूंगा। अंतोगतवा ये हुआ, सारा नौकरी जो है 500 नौकरी को हटा दिया गया। ठीक इसी तरह से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का जो मामला आर्टिकल 14 के अंतर्गत आ रहा है, घेराव हो रहा है, आप इसके अंदर तक प्राथमिकता के आधार पर आप सबको पुनः बहाल कर दीजिए, नहीं तो आने वाला दिन दूसरा जो है एसीएस आएगा, सुप्रीम कोर्ट का बात मानेगा, सबको हटा देगा। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक बच्चे के शिक्षा को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। दूसरी बात कह रहे हैं हम कि दोस्तों, तमाम शिक्षकों को कि सोशल मीडिया पर मुझे देखने को लगा है कि फिर एक यूट्यूबर जो है अपना भाव बटोरने के लिए, है तो बड़ा यूट्यूबर, 1.5 लाख उसका जो है सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वैसे यूट्यूबर को, शिक्षक को मास्टरवा शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए, मास्टरनी शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए, और लिपस्टिक शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। ये लिपस्टिक शब्द लाना, ये तमाम शिक्षिकाओं पर अंगुष्ठनमाई करना है, अंगुली बताना है, और मास्टरवा का शब्द निकालना तमाम शिक्षकों पर अंगुली दिखाना है। इन लोगों का कृपा है कि आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया, तो उससे भूलिए नहीं। एक बार अगर आप पर लग जाएगा ना महोदय, तो आप धपाक से गिर जाइएगा, आपका औकात नजर आ जाएगा। कहा गया है कि किसी जहाजरानों से पूछो, जब जहाज पर चढ़े तो हम ही हैं, खुदा नहीं, इस पर उस पर से गिरे तो लाश का पता भी नहीं। ऐसे और शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। मास्टर मास्टर है, शिक्षक शिक्षक है, शिक्षिकाएं शिक्षिका हैं, वो भी किसी की बहनें हैं, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, और वो भी किसी की पत्नी है। लिपस्टिक का शब्द है तो ये श्रृंगार का चीज है, इस पर आपको अंगुष्ठनमाई नहीं करना चाहिए। आपको जो चलाना है, सरकार के खिलाफ जो बोलना है नियम अनुसार, ये किसी के खिलाफ बोलना है नियम अनुसार बोलिए, लेकिन ऐसा शब्द, ये मेरा चैनल राइन फैमिली घोर विरोध करता है। वैसे भी इस हिंदुस्तान में मैं खुल के कहना चाहता हूं कि आप जो माला जप रहे हैं के पाठक का, तो वैसे भी हिंदुस्तान का आईन है कि जो अपर की लास्ट है